नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गेम ऑफ एग्जाम्स हरियाणा पर। मैं सतीश सांगवान। आज बात करेंगे हरियाणा की दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में। डिटेल में समझेंगे इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं और क्या-क्या इसका बजट है, और इसका बजट अभी बढ़ाया गया है, वो कितना किया गया है वो भी समझेंगे। इससे पहले हमने 2 स्कीम्स के बारे में डिस्कस किया है, हरियाणा एआई मिशन और वाटर सिक्योर प्रोजेक्ट हरियाणा। अगर वो दोनों वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए और करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। चलिए शुरू करते हैं। समझते हैं दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना। ये जो योजना है वो आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं हेतु मासिक सहायता योजना है। क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए मासिक मंथली सहायता योजना। महिला सशक्तिकरण एवं वित्तीय स्वावलंबन इसका लक्ष्य है। महिला वुमेन एम्पावरमेंट। डीबीटी आधारित है, यानी कि जो ये स्कीम है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है। इसमें जो पैसा है वो खाते में आता है डायरेक्टली। पीपीपी से लिंक है, जो परिवार पहचान पत्र या फैमिली आईडी से है उससे लिंक्ड योजना है। लॉन्च डिटेल्स क्या क्या है इसकी? ये जो लॉन्च की गई थी, कब की गई थी? 25 सितंबर 2025 को। 25 सितंबर 2025 ही क्यों? क्योंकि जो 25 सितंबर जो है 25th ऑफ सितंबर वो दीनदयाल उपाध्याय की बर्थ एनिवर्सरी है। दीनदयाल उपाध्याय की बर्थ एनिवर्सरी पे इसकी जो घोषणा की गई थी, जो बजट में प्रावधान किया गया था, वो बजट 2025-26 में किया गया था। 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। और जो लॉन्च कब की गई? 25 सितंबर 2025 को। किसने की थी? सीएम नायब सिंह सैनी ने। इसमें एक अपडेट आया है, 2026-27 के बजट में इनकम लिमिट बढ़ाई गई है और इसका बजट बढ़ाया गया है, वो आगे समझेंगे। इसके लिए एक स्पेशल ऐप भी है, लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं इस स्कीम के? ऑब्जेक्टिव हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा। आर्थिक रूप से जो कमजोर महिलाएं हैं उनको मासिक सहायता देना, उनको इंडिपेंडेंट या उनको स्वावलंबी बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है, और फैमिली इनकम को भी हरियाणा की बढ़ाना। डीबीटी के माध्यम से पारदर्शी भुगतान करना है, गृहिणियों को आर्थिक सुरक्षा देना है, और जो परिवार पहचान पत्र है उससे लिंक करना है। लाभार्थी बेनिफिशरीज कौन कौन होंगे इसके, और उसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या है कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। हर वो महिला जिसकी उम्र 23 साल से अधिक है, 23 साल या 23 साल से अधिक है, विवाहित या अविवाहित, मैरिड हो या अनमैरिड, दोनों। ये जो पॉइंट्स हैं वो आजकल इन्हीं पॉइंट्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके से स्टेटमेंट दी जाती है। ऐसे मानो स्टेटमेंट आगे की जो दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना है उसमें सिर्फ विवाहित महिलाएं ही एलिजिबल है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि इसमें दोनों है, विवाहित हो या अविवाहित। एज लिमिट है कि 23 साल हो या उससे ऊपर हो। आय सीमा, इनकम लिमिट कंडीशन जो है, जो 2025-26 में जब लागू की गई थी, तो 1 लाख रुपए सालाना फैमिली इनकम है। ये फैमिली इनकम 1 लाख रुपए ईयरली से कम होनी चाहिए। तो उसके लिए जो कंडीशन तो पहली समझे हमने, 23 साल एज, विवाहित या अविवाहित दोनों, इनकम लिमिट 1 लाख या 1 लाख से कम। लेकिन इस इनकम लिमिट को अभी बजट 2026-27 में बढ़ा के 1,80,000 कर दिया गया है, लेकिन अभी ये लागू नहीं है। लागू होगी ये वापिस से 25 सितंबर 2026 से। 25 सितंबर 2026 दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं बर्थ एनिवर्सरी है। 110वीं बर्थ एनिवर्सरी आने वाली है, उसी से लागू होगी ये नई इनकम लिमिट जो है 1,80,000। इसके लिए जो पीपीपी, जो परिवार पहचान पत्र यानी कि जो फैमिली आईडी है, वो कंपलसरी है। हरियाणा की स्थायी निवासी होनी चाहिए जो भी महिला है वो। इसमें एक चीज है कि अगर कोई ऐसी महिला है जो हरियाणा की नहीं है, हरियाणा से बाहर की है, लेकिन जिसकी शादी हरियाणा में हुई है, वो भी एलिजिबल है अगर उसका हस्बैंड हरियाणा का स्थायी निवासी है, या फिर उसका हस्बैंड हरियाणा का में रह रहा है पिछले 15 सालों से रेगुलर।
तो वो भी महिला जो है वो भी इसके लिए एलिजिबल होगी। एक और कंडीशन है कि जो हर महीने आपको मंथली फेस ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा इसकी जो मोबाइल ऐप है उसके जरिए। अगर आप फेल हो जाता है तो उस महीने का पैसा आपके पास नहीं आएगा। ये कंडीशंस हैं, कंडीशंस पे क्वेश्चन जरूर आते हैं। आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं स्कीम के ऊपर वो स्टेटमेंट वाइज आ रहे हैं, डायरेक्ट एमसीक्यू 4 ऑप्शन नहीं आ रहे। पहले स्टेटमेंट दी जाते हैं 3 से 4 और फिर उन पे पूछा जाता है कि पहली गलत है दूसरी गलत है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान रखें कौन इन कंडीशंस पे पूछ लिया जाता है कि जो 23 साल है तो 23 साल से ज्यादा। एज लिमिट, इनकम लिमिट जो अभी बढ़ा के की गई है 1,80,000, लेकिन वो लागू होगी 25 सितंबर 2026 से। फैमिली आईडी कंपलसरी है, हरियाणा के स्थायी निवासी होनी चाहिए। अगर स्थायी निवासी नहीं है उसके लिए कंडीशन क्या है कि उसकी शादी हरियाणा में होनी चाहिए और उसका हस्बैंड हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए, या फिर जो उसका हस्बैंड है वो पिछले 15 सालों से रेगुलर हरियाणा में रह रहा हो। मंथली फेस ऑथेंटिकेशन जरूरी है। वित्तीय सहायता 2100 रुपए, कितना दिया जाता है इसमें? 2100 रुपए डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है। इस 2100 में भी इसको डिवाइड किया गया है। अभी 1100 रुपए तो आपके खाते में आएंगे डायरेक्ट, लेकिन जो 1000 रुपए हैं वो आपके आरडी के थ्रू जमा हो जाएंगे, वो आपकी सेविंग होती रहेगी एक तरीके से अगले 5 साल के लिए। और वो जब इकट्ठा हो जाएगा तब आपको इकट्ठा मिल जाएगा और खाते में डायरेक्ट जो आएगा वो 1100 रुपए आएगा। तो ब्रेकअप किया गया है 2100 रुपए को 1100 प्लस 1000 में। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है 5 लाख महिलाओं को जारी की गई थी, कब की गई थी? 1 नवंबर 2025 को। तो 1 नवंबर 2025 को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जारी की गई थी और अभी तक एज ऑफ नाउ इसकी 5 किस्तें जारी हो चुकी हैं। कितनी? 5। डीडीएल जो DDLLY जो दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की जो एक आईडी होगी वो कौन जारी करेगा? वो सेवा विभाग जारी करेगा। अभी तुरंत कमेंट करके बताएं कि इसमें ये जो सेवा डिपार्टमेंट है इसकी फुल फॉर्म क्या है और ये कौन सा डिपार्टमेंट? बजट आवंटन जिसके लिए जो बजट का प्रावधान किया गया है वो जब 2025-26 में 5000 करोड़ रुपए का किया गया था। ये एग्जैक्ट जो क्वेश्चन है 5000 करोड़ रुपए वाला, ये पिछला जो अभी सीईटी हुआ था हरियाणा उसकी जो 26 की मॉर्निंग शिफ्ट में था उसमें क्वेश्चन आया था। इसी तरीके इसमें एक अपडेट हुआ है अभी बजट 2026-27 में जो ये बजट है वो 6500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसमें कितनी वृद्धि हुई है? 30% इंक्रीमेंट हुई है। 6500 करोड़ क्यों किया गया है? क्योंकि अभी इस साल जो 25 सितंबर 2026 से इसकी जो इनकम लिमिट है, जिसको जो एलिजिबिलिटी वाली जो फैमिली इनकम है वो 1 लाख से 1,80,000 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर जो और भी ज्यादा महिलाएं शामिल होंगी तो उसके लिए बजट एक्स्ट्रा किया गया है 6500 करोड़ रुपए। क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट जो है वो कौन सा है? इम्प्लीमेंटिंग डिपार्टमेंट वो है सेवा डिपार्टमेंट, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट एंड वेलफेयर एंड अंत्योदय डिपार्टमेंट। इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना। ये चीज ध्यान रखना क्योंकि हमें लगता है कि ये महिलाओं से संबंधित स्कीम है, तो जो डिपार्टमेंट हो सकता है वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो स्कीम है वो सेवा डिपार्टमेंट की है, जो इम्प्लीमेंट करेगा वो सेवा डिपार्टमेंट करेगा, यानी कि जो सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट वेलफेयर एंड अंत्योदय डिपार्टमेंट। क्योंकि ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है तो ये क्वेश्चन बनता है यहां से। वेरिफिकेशन एजेंसी है CRID, डीबीटी आधारित भुगतान होगा। मोबाइल ऐप है लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप। CRID कौन सा डिपार्टमेंट है, एजेंसी है? ये है सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट। ये क्या करेगा? जो PPP जो परिवार पहचान पत्र से आपकी वेरिफिकेशन करने वाला डिपार्टमेंट। वर्तमान करंट स्टेटस क्या है? लॉन्च 25 सितंबर को ही थी, 5 लाख प्लस लाभार्थियों को पहली किस्त जारी हो चुकी है, लेकिन अब तक टोटल कितनी हो सकती हैं? हो चुकी हैं 5। मार्च तक 5 किस्तें जारी हो चुकी हैं। इनकम लिमिट 1 लाख से 1,80,000 कर दी गई है। बजट 5000 करोड़ से 6500 करोड़ कर दिया गया है। चेंज जो होगा ये इफेक्टिव 1 लाख से 1,80,000 और 5000 वाला ये 25 सितंबर 2026 से होगा।
एमसीक्यू ट्रैप पॉइंट्स जो जहां जहां पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बन सकते हैं इस पे, कि जो मासिक राशि है, मंथली जो कितना अमाउंट मिलता है वो 2100 मिलता है, ना कि 2000। तो इस 2100 में भी डिवाइड किया गया है 1100 प्लस 1000। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। इनकम लिमिट जो है 25-26 में 1 लाख रुपए थी फैमिली इनकम, अभी बढ़ा के कर दी गई है 1,80,000। बजट जो है 25-26 में 5,000 करोड़ था, 26-27 में बढ़ा के हो गया है 6500 करोड़ रुपए। लॉन्च डेट थी 25 सितंबर 2025, दीनदयाल उपाध्याय की बर्थ एनिवर्सरी पे। और एक चीज और ध्यान रखना इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये जो इनकम है 21 रुपए मंथली जो आ रहा है, ये आपकी फैमिली इनकम में जोड़ा जाएगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, वही जो ट्रैप पॉइंट्स में। इनकम लिमिट जो है 1,80,000 होगी। बजट जो चेंज हुआ है 5,000 से 6500 करोड़ रुपए। मंथली असिस्टेंस जो है वो 2100 है। इम्प्लीमेंटिंग डिपार्टमेंट कौन सा है, वो सेवा डिपार्टमेंट है। मिनिमम एज एलिजिबिलिटी कितनी है, 23 साल। एक करंट रिवीजन ये स्लाइड है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये थी आज की दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के ऊपर हमारी प्रेजेंटेशन, या हमारी एक छोटी सी वीडियो। ये जो स्कीम है या फिर ये जो सीरीज है गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर, हम कंटिन्यू करने वाले हैं आगे तक। सारी जो हरियाणा की जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, जो एग्जाम से रिलेटेड आ सकती हैं, उनको कवर करेंगे इसी फॉर्मेट में। इसमें आपको एग्जैक्टली बताया जाएगा कि कौन सा डिपार्टमेंट है, कितना बजट है, अभी करंट में कितना स्टेटस है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस कौन कौन सी हैं इसकी, कौन कौन पात्र है। तो यही जो पॉइंट एग्जाम से पूछे जाते हैं, सिर्फ उन्हीं को कवर करेंगे। और फिर एग्जाम फॉर्मेट में, नोट फॉर्मेट स्टाइल में आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक स्लाइड का, और आप नोट्स, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए। हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का, वहां से आपको ये पीडीएफ डेली मिल जाएंगी, अपलोड कर दी जाएंगी। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जो नेक्स्ट स्कीम होने वाली है वो हमारी अग्निवीर के ऊपर जो रिजर्वेशन कोटा बढ़ाया गया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कितना है, किस डिपार्टमेंट के लिए कितना है। तो तब तक के लिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, ताकि जैसे ही अगली वीडियो अपलोड होगी तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आपके एग्जाम्स की तैयारी मजबूत होगी। बने रहें हमारे साथ और आपको बिल्कुल सिलेक्शन दिला के रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हरियाणा।